आपके साथ भी कभी कुछ ऐसा हुआ है कि आप सोचते कुछ और हो लेकिन हो कुछ और जाता है, प्लान कुछ और करते हैं लेकिन हो निकलता कुछ और ही है। ऐसा ही कुछ हो रहा है फ़िलहाल इन छुट्टियों में मेरे साथ में। जब मेरी छुट्टियाँ नहीं स्टार्ट हुई थी ना, बहुत सारी चीज़ें प्लान करी थी और इस बार मैंने सोच लिया था कि मैं बाहर नहीं जाऊँगी क्योंकि मेरे घर का काम चल रहा है। तो इसीलिए बाहर का तो कोई प्लान नहीं था, बट ये था कि हाँ ठीक है, घर का जो सारा काम चल रहा है वो भी देखूँगी और थोड़ा-सा आराम करूँगी। सच बताऊँ तो थोड़ा-सा नहीं, बहुत आराम करूँगी। बट जो यहाँ पे ये बट आ रहा है ना, उसने लाइफ को टोटली चेंज कर दिया। मैंने जितनी सारी चीज़ें सोची थी, कुछ नहीं हो रहा है। कब सुबह होती है, कब दोपहर हो जाती, कब शाम हो जाती, कुछ नहीं पता चलता है। आजकल के दिन कुछ इस तरीके से बीत रहे हैं। छुट्टियों के पहले 100 प्लान बनाए थे, सारे किनारे के किनारे रख के रह गए। अभी जो ये क्लिप देख रहे हैं ना आप, ये है छुट्टियों से 1 दिन पहले की। कल्मिनेशन था हमारे यहाँ, समर कैंप जब ख़त्म होने वाला था, तो जो लास्ट डे था उसी दिन पे मिष्टी का था प्रोग्राम, तो इसीलिए उसको स्कूल से ये लहंगा मिला था जो कि उसको पहनना था। ये रेड कलर का, ब्लड रेड कलर का, बहुत प्यारा लग रहा था, सैटिन पे है। तो इसमें नाड़ा नहीं था, बस वो मैं डाल रही थी और उसी के साथ में ये ब्लाउज़ इसके लिए लेकर के आई। लास्ट मोमेंट पे स्कूल में पता चला कि उसको ब्लाउज़ पहनना है। अब इसके साइज़ का तो कोई मिल नहीं सकता था, इसीलिए स्मॉल लेकर के आई। बट इसमें भी इतनी शिद्दत, मैंने इसको फिटिंग कराई, सारी चीज़ें कराई, बट सच बताऊँ तो इतनी ज़्यादा इसमें मुझे चीज़ें अपनी साइड से भी करनी पड़ी ना, कि ऐसा लग रहा था ये वैसे भी एक छोटे बच्चे के लिए स्मॉल साइज़ नहीं आएगा, मुझे पता था। लेकिन फिटिंग भी टेलर के यहाँ जा कर के कराने के बाद में भी इसको इससे लास्ट तक प्रॉब्लम रही थी। तो फिलहाल ये था इनका लास्ट डे स्कूल का। लास्ट डे स्कूल से आने के बाद में मैं घर डायरेक्टली चली गई जहाँ पे काम हो रहा है, और इस तरीके से काम होते देख करके बहुत खुशी होती है। जो बात है, मतलब आप भी रिलेट कर सकते हो, जब घर पर अपने ऐसा काम होता है ना तो बहुत खुशी होती है। लेकिन जो इतनी सारी चीज़ें चल रही थी घर से बाहर तक की, कि पहले घर का काम देखो, उसके बाद अगर कोई चीज़ कम पड़ जाती है तो वो भी लेने जाते, चाहे जितना ठेके पे काम दे दो, चाहे जैसे भी दे दो, इनके सबके साथ में चक 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 भी करनी पड़ती है, और उसके साथ में बाहर से भी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो आज जो भी घर पे काम हो रहा था वो, और उसके बाद में हम चले गए डोर सेलेक्ट करने के लिए, और इतने अच्छे अच्छे डोर्स थे कि क्या बताऊँ, मतलब खुद को कन्फ्यूजन हो जा रही थी कि कौन सा सेलेक्ट करें और कौन सा नहीं करें। तो जो मैंने सेलेक्ट किया है बहुत अच्छा है, आपको दिखाऊंगी जब आगे वो लग जाएगा। फिलहाल इन डोर्स में से ही वो एक डोर है, तो अगर आपको समझ में आएगा कि हाँ कौन सा अच्छा है या कौन सा मैंने लिया है, सो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। उसका हल्का सा स्क्रीनशॉट लगा करके मुझे ज़रूर भेजिएगा, ताकि मैं देखूँ कि हाँ आप लोगों को भी कौन सा पसंद आया है। उसके बाद घर आ गई, और घर आकर के जब मैंने देखा तो इस तरीके से ये लोग पेंट कर रहे थे। जो भी ये हमारा वार्डरोब और किचन का काम हो रहा है ना, उसमें इस तरीके का ये लगा रहे थे, टर्माइट फ्री होता है, इसमें सीलन वगैरह नहीं लगती। तो इस तरीके से इसको अच्छे से पेंट कर देते हैं पूरे वुड को, और फिर उसके बाद में इसको सेट करते हैं। ये सारा काम छोड़ करके फिर मैं नीचे आ गई, और आज मैंने बनाई ये प्याज वाली पकौड़ी की कढ़ी। बहुत टेस्टी बनती है। सिर्फ प्याज वाली भी एक मैं बनाती हूँ, और एक बनाती हूँ इस तरीके से प्याज वाली पकौड़ियाँ बना करके। इसका टेस्ट बाकी कढ़ियों से ना, हमेशा इसका टेस्ट डिफरेंट रहता है और बहुत ही मज़ेदार लगता है। और इसी टाइम पर मुझे जोश आया है, कुछ ज़्यादा ही मैं हेल्थ कॉन्शियस हो चुकी हूँ, जिसकी वजह से बाहर का खाना भी मैं नहीं खा रही हूँ। अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाल करके बाहर भी टहलने जा रही हूँ, इवनिंग वॉक कर रही हूँ, और प्लस ये भी सोचती हूँ कि खाने के बाद भी थोड़ी देर के लिए मैं टहल लूँ। तो ये चल रहे हैं कुछ रूटीन, जिसमें एडिशनली चीज़ें मैंने कर दी हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें जो प्लान नहीं थी वो भी हो रही थी। अब ये नेक्स्ट जब घर बनाना शुरू करते हैं ना, तब ये लगता है कि अरे थोड़ा ही टाइम लगेगा, चीज़ें हो जाएंगी, ज़्यादा कुछ तो कराना नहीं है। लेकिन वो करते 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 कितना टाइम हो जाता है, और कब तक ये काम चलता रहता है, ये सारी चीज़ें कुछ भी समझ में नहीं आती हैं। तो आजकल का दिन एक्चुअली में कुछ ऐसा ही हो रहा है मेरा, बाहर का, उसके बाद में किचन के साथ में फिर से मेरा जो फ्लैट बन रहा है वहाँ पे जाना, इन्हीं सारे चक्कर में, क्योंकि हर थोड़ी देर में कॉल आती रहती है कि मैम ये काम देख लीजिए आके, मैम ऐसे देख लीजिए। और ये पता है सबसे ज़्यादा टफ़ क्या होता है? डिसीजन लेना। क्योंकि ऐसे चाहे जितनी हम स्क्रॉल करते जाएँ चीज़ें, हम मार्केट में चाहे जितना चले जाएँ, चाहे जितने भी जो शोरूम्स होते हैं हम वहाँ पे विज़िट कर लें, लेकिन जब कहीं पे भी बात डिसीजन की आती है ना, तब चीज़ें ऐसा लगता है कि हमें तो कुछ आता ही नहीं है, हम कैसे इस चीज़ का डिसीजन लें। क्योंकि डिसीजन लेना सच में थोड़ा सा टफ़ होता है, और उस टाइम पर हमें फ़ील होता है कि हम क्या करें क्या ना करें। ये वाली फीलिंग है ना आजकल कुछ आ रही है कि एक्रिलिक का लेना है तो ये कौन सा कलर लें। अब हमें अगर किचन का जो मेरा बन रहा है, किचन का जो सारा ये जो कैबिनेट्स होंगे, क्या होंगे, कैसे होंगे, मतलब इतनी ज़्यादा इनकी सबकी बातचीत। फिर चाहे वो कारपेंटर से हो, घर पे खुद के डिसीजंस हो, कि जो वार्डरोब बन रही है, इन सारी चीज़ों को कैसे करना है। मतलब आप ये समझिए, आप रिलेट भी कर सकते हैं इन सारी चीज़ों से, कि हम औरतों के लिए
सारी चीज़ें करना टफ़ होता है, बट हालाँकि ये है कि हाँ, मज़ा भी बहुत आती है इन सारी चीज़ों को करने के लिए, बिकॉज़ ये सारी चीज़ें होती हैं जो हर एक के लिए एक ख्वाब होती हैं। मानते हैं ना इस बात को? और सबसे बड़ी बात, जो मेरा किचन का और जो मेरा घर का काम चल ही रहा है, उसी के साथ में मेरे कंटेंट की भी बारी आती है। और बीच-बीच में कुछ-कुछ चल रहे हैं समर वेकेशंस, बट कुछ ना कुछ ऐसा काम स्कूल का भी आ जाता है जो हमें ख़त्म करना होता है। और मेरी एक आदत है कि मैं काम जब भी मुझे मिलता है ना, हालाँकि वो देना अगर स्कूल में मुझे, जब हमारे स्कूल रीओपन हो जाएगा तभी देना है, लेकिन फिर भी मैं अपना काम अभी ही ख़त्म कर लेती हूँ, क्योंकि देखिए इस टाइम पर इतना काम चल रहा है, कब दिमाग से हट जाए कुछ नहीं पता चलता है। तो इसीलिए जो काम आता है, जब आता है, मैं उस काम को कर लेती हूँ जैसे ही मुझे टाइम मिलता है। और आपको तो पता ही है कि मैं हमेशा ही प्रायोरिटी की बात करती हूँ, तो बस उस चीज़ को प्रायोरिटी में ले करके और उन सारे काम को मैं कर लेती हूँ। और इसी के साथ में आती है मेरे कंटेंट क्रिएशन की भी बारी। जब हम कंटेंट बनाते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि हमने सिर्फ कैमरा उठाया, उसको ऑन किया और हमारा काम शुरू हो गया। उसके बाद आता है असली काम, जो कि होता है एडिटिंग और वॉइस ओवर वगैरह का, जिसे एक्चुअली में प्रॉपर टाइम देना पड़ता है। तो ये भी काम एक ऐसा है जो करके लाइनअप रहता है। तो इसीलिए ऑल्टरनेट डेज़ में मेरे लॉन्ग वीडियोज़ जाते हैं और बाकी ऑल्टरनेट डेज़ में मेरे शॉर्ट वीडियोज़ भी जाते हैं, क्योंकि रेगुलरली लॉन्ग देना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो इसीलिए मैं ट्राई करती हूँ कि लॉन्ग और शॉर्ट दोनों ही ऑल्टरनेट डेज़ में दे दूँ, जिससे कि आप तक मेरे वीडियोज़ भी पहुँच जाएँ, कंसिस्टेंसी भी बनी रहे और एक डिसिप्लिन लाइफ जो होती है ना, वो भी मेंटेन रहे। क्योंकि जो बात मैं कहती हूँ प्रायोरिटी वाली, अगर हम चीज़ों को प्रायोरिटी में नहीं रखेंगे ना, तो सच बता रही हूँ कोई भी काम नहीं होगा और हम ना तो कोई काम कंप्लीट कर पाएंगे टाइम पे, और सबसे बड़ी बात क्योस लाइफ में बना रहेगा। इसीलिए इन सारी चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, एट द एंड ये कह सकती हूँ कि ठीक है, दिन है, पूरा दिन रहता है, काम रहता है, सब कुछ रहता है, बट फिर भी हंसी खुशी प्यार से निकालती हूँ अपने इस दिन को। पूरा दिन शिद्दत से काम करती हूँ और रात में फिर सोने के टाइम पे बस यही सोचती हूँ कि ठीक है, जो भी रहा पूरा दिन बहुत अच्छा रहा, वर्थ इट रहा। और बस इसी तरीके से भगवान को शुक्रिया करके मैं सो जाती हूँ, क्योंकि हमेशा मैं कहती हूँ ना, ग्रैटिट्यूड करना कभी भी नहीं भूलना चाहिए। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो लगी अच्छी, थोड़ी सी भी रिलेटेबल लगी हो, सो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा। चैनल पर है नए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाकी कौन सा वीडियो देखना है अगर आप ये बताना चाहते हैं तो बिल्कुल बता दीजिए।